ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारा अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर चल रहा था। एंड अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर में हमारा लिक्विड रेशियो जो है मेन, वो हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था। ठीक है, मेन ये लिक्विड रेशियो वाला जो टॉपिक है, मेन ये लिक्विड रेशियो वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। अब कुछ एग्जाम्पल नंबर 28 पे थे, इसके पहले लास्ट एग्जाम्पल नंबर 27 जो है वो मैंने आपको करवाया था। ओके, एंड अभी एग्जाम्पल नंबर 28 पे हम हैं। ओके, क्वेश्चन की जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो मैंने एक बार वापस से यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अगर आपकी बाकी है लिखनी, अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये इसकी फॉर्मूलाज वगैरह है जो हम यूज करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट, बहुत सारी फॉर्मूलाज होती हैं वैसे तो, ठीक है, पर उसमें से ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि करंट रेशियो ऑफ ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसका करंट रेशियो है 4.5:1 एंड लिक्विड रेशियो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्रीज की वैल्यू है 3 लाख रुपीज, तो करंट लाइबिलिटी फाइंड करो, उसके बाद करंट एसेट की वैल्यू फाइंड करो एंड क्विक एसेट की जो वैल्यू है, क्विक एसेट बोलो या लिक्विड एसेट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, क्विक एसेट या लिक्विड एसेट मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, क्विक एसेट बोलो या लिक्विड एसेट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारी फाइंड करनी बाकी है। ओके, अब ये फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख दिए, जो लगेगा मुझे वो फॉर्मूला मैं साइड में कर दूंगा या मिटा दूंगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको करंट रेशियो की इंफॉर्मेशन दी है, लिक्विड रेशियो की इंफॉर्मेशन दी हुई है और इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ पे, ये जो इन्वेंट्री है, ठीक है, जो लिक्विड रेशियो फाइंड करने में काम आती है, करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल ये मेरे को फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। ओके, जब काम आएगा तब हम यूज कर लेंगे। तो ये करंट रेशियो है। करंट रेशियो का आंसर आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। करंट रेशियो इज 4.5:1। अब यहाँ पे 4.5:1 आपको दिया हुआ है। मेन आंसर करंट एसेट की वैल्यू कितनी है या करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है वो क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है। सेम गोज विथ लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो में भी 3:1 आपको दिया हुआ है, ना लिक्विड एसेट की वैल्यू बताई हुई है ना करंट लाइबिलिटी की एसेट बताई हुई है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ये 4.5:1 का मतलब क्या होता है मैं वो बताता हूँ आपको। ये 4.5:1 का मतलब होता है कि करंट रेशियो का आपका आंसर 4.5:1 का मतलब होता है कि न्यूमिनेटर में 4.5 एंड डिनोमिनेटर में 1। तो ये 4.5:1 का मतलब ये होता है कि करंट रेशियो की आपकी जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, 4.5 न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में है 1। सेम गोज विथ लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो का मतलब यहाँ पे मैं अगर लिख दूं साइड में, आपको साइड बाय साइड नहीं लिखना है, आपको नीचे नीचे लिखना है सब कुछ। ठीक है, पर मैं आपको समझाने के लिए अगर लिखूं तो लिक्विड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1। तो 3:1 का मतलब होता है कि न्यूमिनेटर में 3 एंड डिनोमिनेटर में 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर लिखो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में मतलब ये 4.5 जो है ये करंट एसेट की वैल्यू है, नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के करंट लायबिलिटी है। यहाँ पे भी करंट रेशियो में भी डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी है, लिक्विड रेशियो में भी डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी है। न्यूमिनेटर में यहाँ पे करंट रेशियो की वैल्यू, करंट एसेट की वैल्यू है 4.5 एंड लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट की वैल्यू है 3। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन है करंट लायबिलिटी, जिसमें दोनों की वैल्यू भी 1 है, उसको सबसे पहले मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले तो कि सपोज द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी इज x। ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो x है हमारी। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी की वैल्यू अगर x है, ओके, तो यहाँ पे जो करंट रेशियो की हमने वैल्यू पुट की, ठीक है, ये पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाली पॉइंट मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ और ये वाली पॉइंट मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि एक फ्लो रहे, सब नीचे नीचे रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे करंट लायबिलिटी की वैल्यू x थी, करंट रेशियो की वैल्यू है 4.5:1, मतलब न्यूमिनेटर में करंट एसेट है, डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी को हमने x सपोज किया है।
ठीक है, करंट लायबिलिटी को हमने x सपोज किया है। यहाँ पे भी लिक्विड रेशियो है 3:1, मतलब लिक्विड एसेट की वैल्यू है 3, करंट लायबिलिटी की वैल्यू है x, तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैं x लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी करंट रेशियो जो है वो सामने जो है, यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में करंट रेशियो है एंड यहाँ पे अपॉन में x, ठीक है, एंड यहाँ पे 4.5 जो है वो सेम है। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो करंट रेशियो, करंट लायबिलिटी को मेन इंपॉर्टेंट वही है कि करंट लायबिलिटी को आपको x सपोज करना है। तो करंट लायबिलिटी अगर x है तो करंट रेशियो है ऊपर 4.5, मतलब करंट एसेट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, करंट एसेट की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 4.5x। ठीक है, ये करंट रेशियो की वैल्यू है। करंट रेशियो में अगर करंट लायबिलिटी, ओके स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि करंट लायबिलिटी को x सपोज किया हमने, तो करंट रेशियो है 4.5 अपॉन x, तो ये करंट लायबिलिटी की जगह पे लिखेंगे x, तो करंट रेशियो में न्यूमरेटर में करंट एसेट होता है तो करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी 4.5x। ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लिक्विड रेशियो में करंट लायबिलिटी को हमने x सपोज किया, तो न्यूमरेटर में जो लिक्विड एसेट है या क्विक एसेट है वो हो जाएंगे हमारे 3x। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लिक्विड एसेट ये हमारे हो जाएंगे 3x। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ एक बार, इंटरनेट में शायद कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि करंट लायबिलिटी को आपको जो दोनों फॉर्मूलाज में कॉमन है दोनों को आपको x सपोज करना है। तो करंट लायबिलिटी का अगर आपने x सपोज किया तो करंट एसेट हो जाएंगे 4.5x, और लिक्विड रेशियो में करंट लायबिलिटी को अगर आपने x सपोज किया तो जो लिक्विड एसेट है वो आपके हो जाएंगे 3x। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड एसेट की जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। लिक्विड एसेट की फॉर्मूला होती है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये लिक्विड एसेट की जो फॉर्मूला होती है वो है। अब इसमें जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो लिक्विड एसेट जो है वो हमारा आया है 3x, तो लिक्विड एसेट की जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x। करंट एसेट हमने यहाँ पे करंट लायबिलिटी को सपोज किया था x, तो यहाँ पे हमारा करंट एसेट जो है वो आ गया हमारा 4.5x। उसके बाद इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है 3 लाख, तो ये -3 लाख रुपीज जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये लिक्विड एसेट की जगह पे लिक्विड एसेट की वैल्यू पुट कर दी मैंने 3x, करंट एसेट की जगह पे करंट एसेट की वैल्यू पुट कर दी मैंने 4.5x, माइनस इन्वेंट्री 3 लाख रुपीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं तो मैंने भी नहीं लिखे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे 4.5x जो है वो सामने चला जाएगा, ये जो 3 लाख है, सॉरी, जो -3 लाख है वो सामने चला जाएगा, तो सामने जाके 3 लाख जो है वो +3 लाख हो जाएगा। 4.5x जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, और जो 3x है जो LHS में था प्लस में था वो सामने आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 लाख इक्वल्स टू 4.5 में से 4.5 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो 1.5 आएगा, तो ये हो जाएगा 1.5x। ठीक है, अब यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। x हमने स्टार्टिंग में याद करो, x को हमने सपोज किया था करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 लाख, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 3 लाख और अपॉन में यहाँ पे 1.5 जो है वो सामने पहले जो डिवाइड हो रहा था, ओके, अभी वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, 1.5 जो है वो सामने जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 3 लाख डिवाइड बाय 1.5 करेंगे, तो 3 लाख डिवाइड बाय 1.5 कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 2 लाख। ठीक है, 3 लाख डिवाइड बाय 1.5 कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 2 लाख रुपीज। ये x की जो वैल्यू है इसको हमने सपोज किया था करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ से फाइंड हो गई।
करंट लायबिलिटी को हमने सपोज किया था x, और करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 2 लाख। ठीक है, ये 2 लाख रुपीज हमारी करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दी। ओके, करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब करंट लायबिलिटी की वैल्यू एक बार आ गई, अब बहुत इजी है बाकी की चीजें फाइंड करना। अब आपको क्वेश्चन में करंट एसेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली हुई थी, एंड क्विक एसेट की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोली हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा करंट एसेट। ओके, करंट एसेट को हमने सपोज किया था 4.5x। ठीक है, ऊपर अगर आपको याद है ये रहा, करंट लायबिलिटी को हमने x सपोज किया था। अब करंट रेशियो था 4.5x, 4.5:1। तो अगर करंट लायबिलिटी x है तो करंट एसेट हो जाएगा 4.5x। सेम लिक्विड एसेट था 3:1। तो उसमें करंट लायबिलिटी को अगर आप डिनोमिनेटर को x सपोज करोगे तो न्यूमिनेटर हो जाएगा 3x। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो बहुत इजी है, करंट एसेट की वैल्यू थी 4.5x। ओके, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय जो x की वैल्यू हमने फाइंड की, अभी x की वैल्यू हमने फाइंड की 2 लाख। ठीक है, तो बस अभी यहाँ पे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख कर रहे हैं। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख कर रहे हैं, तो करंट एसेट की वैल्यू आ रही है हमारी 9 लाख रुपीज। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रुपीज 9 लाख। ये हमारी करंट एसेट की जो वैल्यू है वो आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में आपको लिक्विड एसेट फाइंड करने के लिए बोला हुआ था। ठीक है, तो लिक्विड एसेट की जो वैल्यू थी वो हमने सपोज की 3x। लिक्विड एसेट का वैल्यू जो था, आंसर जो था वो आपको दिया हुआ था 3:1। तो उसमें अपॉन में जो करंट लायबिलिटी होता है उसको हमने x सपोज किया था। तो करंट लायबिलिटी को अगर आप x सपोज करते हो, ओके, तो करंट लायबिलिटी को अगर आप x सपोज करते हो तो न्यूमिनेटर में जो लिक्विड एसेट है वो अपने आप ऑब्वियसली 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, x की वैल्यू 2 लाख है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ₹6 लाख। ठीक है, तो ये 6 लाख रुपीज जो है वो आंसर आ गया हमारा। ओके, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। लिक्विड एसेट की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई 6 लाख रुपीज। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, तो जो लोग ऐप से देख रहे हैं, ओके, तो ये हमारी, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ आंसर, एंड फटाफट एक बार वापस से समझा देता हूँ। करंट रेशियो की वैल्यू दी हुई है 4.5:1। लिक्विड रेशियो की वैल्यू दी हुई है 3:1। तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को x सपोज किया तो करंट एसेट की वैल्यू आ गई 4.5x, लिक्विड एसेट की वैल्यू आ गई 3x। ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड एसेट की जो फॉर्मूला है, लिक्विड एसेट की जो फॉर्मूला है उसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, लिक्विड एसेट की वैल्यूज फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। लिक्विड एसेट की जगह पे 3x, करंट एसेट की जगह पे 4.5x, एंड इन्वेंट्रीज की जगह पे 3 लाख। अब इसकी कैलकुलेशन मैंने की, लिखते जाना साथ में साथ पॉज करके, अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो यहाँ से कैलकुलेशन की तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 लाख। अब x हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था करंट लायबिलिटी को, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारी आ गई 2 लाख। ठीक है, उसके बाद करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी इसमें से। करंट एसेट की वैल्यू थी 4.5x, मतलब 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, तो करंट एसेट की वैल्यू आ गई 9 लाख। एंड लिक्विड एसेट की हमने सपोज किया था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिक्विड एसेट की वैल्यू आ गई हमारी 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये हम आपका सम था। मैंने स्क्रॉल कर दिया एक बार, मैं वापस से स्क्रॉल कर देता हूँ, थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम है आज। अगर आपका रह गया हो तो मैंने वापस से समझा दिया, पॉज करके लिखते रहना। ओके स्टूडेंट्स, आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 हमने जस्ट अभी किया कंप्लीट। अभी एग्जाम्पल नंबर 29 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन छोटा था तो मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया है यहाँ पे। इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। तो क्विक रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1.5:1। करंट एसेट की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दी हुई है 1 लाख। करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पे दी हुई है 40,000। एंड इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको ये लोग फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला मैं यहाँ से ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरे काम की फॉर्मूला है ये रही, लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला। ठीक है, बार बार मुझे लिखना नहीं पड़े, टाइप नहीं करना पड़े।
तो ये लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला होती है। लिक्विड रेशियो, अब इस क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो नहीं बोला हुआ है, इस रेशियो में बोला हुआ है क्विक रेशियो, तो मैं क्विक रेशियो लिख देता हूँ। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्विक रेशियो की फॉर्मूला होती है लिक्विड एसेट या क्विक एसेट। यहाँ से भी मैं लिक्विड एसेट हटा देता हूँ। ठीक है, तो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इसमें आपको आंसर दिया हुआ है क्विक रेशियो का 1.5:1 आंसर दिया हुआ है। क्विक एसेट की वैल्यू नहीं दी हुई है, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू दी हुई है 40,000। तो जो वैल्यू मेरे पास है वो वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्विक एसेट की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो क्विक एसेट की वैल्यू को मैं यहाँ पे ही रहने दूंगा। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी की वैल्यू मेरे पास है 40,000, तो 40,000 करंट लायबिलिटी की वैल्यू है मेरे पास, तो 40,000 करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद सामने इक्वल्स टू में, ठीक है, सामने इक्वल्स टू में यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है वो है 1.5:1, तो न्यूमिनेटर में आएगा 1.5, डिनोमिनेटर में आएगा 1, वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर मेरे पास है 1.5:1, तो वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्विक एसेट जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, क्विक एसेट जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ये 40,000 जो है वो सामने जाके 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी क्विक एसेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू बस थी हमारे पास वो पुट कर दी मैंने फॉर्मूला में, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे, 2 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो आंसर आ रहा है 60,000। ठीक है, तो ये 60,000 जो है वो हमारी क्विक एसेट की वैल्यू आ गई। ओके, ये सम इजी है अगर आपको फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो एक क्विक एसेट की वैल्यू हमारी आ गई 60,000। अब एक बार क्विक एसेट की फॉर्मूला आ गई, क्वेश्चन में क्विक एसेट वगैरह फाइंड नहीं करने को बोला हुआ है, क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला हुआ है इन्वेंट्रीज, स्टॉक। तो यहाँ पे अभी क्विक एसेट की जो फॉर्मूला है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्विक एसेट की फॉर्मूला होती है करंट एसेट, ये मैं टाइप कर देता हूँ, माइनस इन्वेंट्री एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्विक एसेट हमने फाइंड कर लिया, करंट एसेट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इन्वेंट्री हमको फाइंड करनी है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो हम उसको अज्यूम करेंगे 0। अब जो जो वैल्यू मेरे पास है वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। अब मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में देखा तो आपकी टेक्स्ट बुक में इन्वेंट्री की अलग फॉर्मूला इन्होंने बना के रखी हुई है। ठीक है, मैं ऐसे इन्वेंट्री की या हर एक छोटी छोटी पॉइंट के लिए अलग अलग फॉर्मूला आपको बना के याद करके जाने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि फॉर्मूला पहले से ही बहुत सारी हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब उसके ऊपर अगर आप और फॉर्मूलाज जो हैं वो न्यू हर एक इन्वेंट्री की छोटी छोटी पॉइंट्स के लिए भी अगर आप फॉर्मूला याद कर रहे हो तो बहुत लोड आपके ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला जो है वो लर्न नहीं करो, फोकट वाली फॉर्मुलाज नहीं, इंपॉर्टेंट। जैसे ये क्विक एसेट की फॉर्मुला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, क्विक रेशियो की फॉर्मुला है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इंपॉर्टेंट फॉर्मुला याद करो, छोटी मोटी पपलू पपलू फॉर्मुला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो इन्वेंट्री की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो क्विक एसेट की वैल्यू है 60,000, वो मैंने पुट कर दी। करंट एसेट की वैल्यू है 1 लाख, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इन्वेंट्री की वैल्यू पता नहीं, तो इन्वेंट्री की वैल्यू को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, 0 ही लिखी। अब इन्वेंट्री RHS में प्लस में है तो सामने जाके प्लस हो जाएगा, ये सामने जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 लाख जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। 60,000 रुपीज जो हमारी क्विक एसेट की वैल्यू LHS में प्लस में थी वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इन्वेंट्रीज की वैल्यू आ जाएगी, इन्वेंट्रीज इक्वल्स टू 1 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 40,000 रुपीज। ठीक है, ये आपकी इन्वेंट्रीज की वैल्यू है 40,000 रुपीज, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे पॉज करके लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी ये एग्जाम्पल नंबर 29 था, पूरा एक ही स्क्रीन पे है, पॉज करके लिख लेना। आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी ये एग्जाम्पल नंबर 30 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 30 है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, वो मैंने टाइप कर दिया है पहले से ही। अ फर्म एज अ करंट रेशियो ऑफ 4.5:1
एंड अ क्विक रेशियो ऑफ 2.5:1। जब भी दोनों दिए होते हैं ना, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, मैं हमेशा करंट लाइबिलिटी को जो डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर है, उसको मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ। क्वेश्चन में इन्वेंट्री की वैल्यू भी आपको दी हुई है 22,500 एंड हमको करंट एसेट की वैल्यू एंड टोटल करंट लाइबिलिटी की जो वैल्यू है, मतलब करंट लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है वह मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार टाइप नहीं करना पड़े। ठीक है, सेम यही पॉइंट्स वापस से लिखनी है, बार बार लिखने से अच्छा मैं कॉपी कर लूँ। ओके, ये रहा। तो करंट रेशियो आपको दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये वैल्यूज जो है वो चेंज होंगी। तो करंट लाइबिलिटी को हम सपोज करेंगे एक्स। इस टाइप जब भी आपको करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो दोनों चीजें दी हुई हो, तब हमेशा आपको जो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, दोनों में डिनोमिनेटर में करंट लाइबिलिटी आता ही है। करंट रेशियो की फॉर्मूला होती है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड रेशियो या लिक्विड रेशियो बोलो या क्विक रेशियो बोलो, ठीक है, कभी कभी लिक्विड रेशियो बोलते हैं, कभी कभी क्विक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो क्विक रेशियो की फॉर्मूला होती है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो जो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो करंट लाइबिलिटी होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो जो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है उसको मैंने हमेशा एक्स ही सपोज करना है इस टाइप के सम्स में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी इज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करंट लाइबिलिटी की वैल्यू एक्स है तो आपको आंसर दिया हुआ है 4:1। ठीक है, आपको आंसर दिया हुआ है 4:1। तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू अगर एक्स है तो करंट एसेट करंट रेशियो में 4x अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट एसेट, ठीक है, यहाँ पे करंट एसेट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4x। ठीक है, ये याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। उसके बाद क्विक रेशियो में न्यूमिनेटर में होता है क्विक एसेट, न्यूमिनेटर में होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्विक एसेट है, क्विक एसेट की वैल्यू आपको दी हुई है 2.5x। ठीक है, 2.5:1। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी को हमने अगर एक्स सपोज किया, ठीक है, करंट लाइबिलिटी को अगर हमने एक्स सपोज किया तो यहाँ पे जो क्विक एसेट है वो हो जाएगा 2.5x। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्विक रेशियो इक्वल्स टू 2.5x। ठीक है, ये भी याद रखना, आगे काम आएगा। बस बाकी अभी आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए क्विक एसेट की फॉर्मूला। ठीक है, क्विक एसेट की जो फॉर्मूला होती है, क्विक एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये क्विक एसेट की फॉर्मूला होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, घर से याद करके जानी है फॉर्मूला, कोई आपको बताएगा नहीं। इसमें ये जो वैल्यूज है ये मैं पुट कर देता हूँ। तो क्विक एसेट की जो वैल्यू है वो है 2.5x। ठीक है, ये क्विक एसेट की वैल्यू है। ओके, क्विक एसेट की वैल्यू है 2.5x, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी 2.5x इक्वल्स टू में करंट एसेट की जो वैल्यू है वो है 4x माइनस इन्वेंट्री की वैल्यू भगवान की कृपा से क्वेश्चन में दी हुई है 22,500। प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू को हम 0 सपोज करेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, बस अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी है। तो 22,500 जो है वो सामने चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4x अपनी जगह पे ही रहेगा, 2.5x जो है वो यहाँ पे सामने LHS में प्लस में था, RHS में आके माइनस हो जाएगा। थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे 22,500 जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। अब 4 में से हम 2.5 माइनस करेंगे तो 1.5 बच रहा है। ठीक है, 4 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 1.5x बच रहा है। ठीक है, बस अब यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 22,500 अपॉन 1.5। x जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, 1.5 जो है वो सामने जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 22,500 डिवाइड बाय 1.5। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है 15,000।
ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है 15,000 रुपीज, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब एक्स की जो वैल्यू थी उसको हमने सपोज किया था करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में अगर आपको स्टार्टिंग में याद है, हमने एक्स की जो वैल्यू थी उसे सपोज किया था करंट लायबिलिटी, तो ये करंट लायबिलिटी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू रुपीज 15,000। ओके, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू को हमने एक्स सपोज किया था, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारी आ गई 15,000 रुपीज। अब क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली हुई थी, एंड क्वेश्चन में करंट एसेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली हुई थी। ठीक है, तो करंट एसेट को हमने यहाँ पे सपोज किया था ऊपर स्टार्टिंग में, ये रहा करंट एसेट को हमने सपोज किया था 4x, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 15,000। करंट एसेट की वैल्यू थी 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 15,000। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15,000 करोगे तो आपका आंसर आएगा 60,000। ठीक है, तो एक करंट एसेट की वैल्यू आ गई 60,000 रुपीज। क्वेश्चन में इन्होंने क्विक एसेट की वैल्यू फाइंड नहीं करने के लिए बोली हुई है, पर फिर भी मैं अभी इतना किया है तो क्विक एसेट की वैल्यू जो है वो भी फाइंड कर ही देते हैं। ठीक है, तो क्विक एसेट की वैल्यू को हमने सपोज किया था 2.5x। ओके, मतलब 2.5 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, मतलब 2.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 15,000 के साथ। क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ है पर फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 15,000 करेंगे तो यहाँ पे 37,500 जो है वो आपकी क्विक एसेट की वैल्यू है, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। ठीक है, अब एक बार मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 30 था। क्वेश्चन आपको ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको करंट एसेट एंड टोटल करंट लायबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, पर मैंने क्विक एसेट भी फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये करंट रेशियो की फॉर्मूला, उसमें हमेशा इस टाइप के सम्स में हमेशा करंट लायबिलिटी को जो डिनोमिनेटर होता है उसको एक्स सपोज करते हैं। तो करंट लायबिलिटी को एक्स सपोज किया तो करंट एसेट आ जाएगा 4x। यहाँ पे क्विक रेशियो में करंट लायबिलिटी को एक्स सपोज किया तो क्विक एसेट आ जाएगा 2.5x, क्योंकि 2.5 रेशियो 1 आपको दिया हुआ था। उसके बाद क्विक एसेट की फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी, इन्वेंट्री की वैल्यू भी पुट कर दी। यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 15,000। पॉज करके लिखते जाना सब कुछ। उसके बाद करंट लायबिलिटी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मतलब करंट लायबिलिटी की वैल्यू फाइंड हो गई, तो बस बाकी अभी करंट एसेट एंड करंट क्विक एसेट की वैल्यू के अंदर पुट करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 30 था। फिलहाल ये लेक्चर मैं यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ। सब पॉज कर करके लिखते रहना, कोई डाउट हो तो प्लीज, ये मेरा नंबर है 9913491313। ठीक है, ये मेरा नंबर है 9924699903। ये दीपक सर का नंबर है। दोनों में से किसी को भी आप अगर मैसेज करोगे तो आपका डाउट जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करूंगा, ओके, मैं भी ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो पाए, सर भी ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो पाए। ठीक है, तो सम सॉल्व करके लिखते रहना, सब कुछ लिखते रहना। ठीक है, ओके।